हेलो एंड वेलकम टू ऑल यू आर वाचिंग महाकाल हिस्ट्री। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल हिस्ट्री पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियोस थोड़ी कम मिल पा रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ पॉलिटी का एक बहुत बढ़िया सेशन। कौन सा? भाग एक कहाँ कहाँ तक है, उसमें क्या क्या कवर होता है, सब कुछ बताऊँगा डिटेल से। ठीक है, तो बने रहिए साथ में, पूरी क्लास को देखना, वॉच करना और बताना कि कैसी लगी। तो भाग एक देखिएगा। इंडियन पॉलिटी एक कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान। क्या? भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान। ये सुनने में तो लगता बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसको ऐसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन नहीं लग गए। कितना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये डेट नहीं, ऐसे नॉर्मल याद कर लो। ठीक है, इतना टाइम ऐसे नहीं लग गया बनाने को। ये 2 महीने में भी बना सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम अपने माननीय मोदी जी महीने भर में कर देते हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, जम्मू कश्मीर का, ये सब निपटा दिया। तो ये तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन हर एक बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। क्या? हर एक बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि कहीं कोई समस्या ना होने पाए, है ना। कि हम लोग देश अगर किसी से लेंगे राज्य, तो कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा, क्या अपने संविधान में किया जाएगा, क्या आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि आयरलैंड से लिया गया भाग 20 में है, क्या उसमें संशोधन होगा, क्या अनुसूची में संशोधन होगा। सब चीज़ को ध्यान में रखा गया कि यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा। अगर हम किसी से अपना कोई राज्य क्षेत्र लेते हैं, अगर हम किसी को अपना राज्य क्षेत्र किसी को देते हैं तो क्या संविधान संशोधन होगा, अगर किसी से लेते हैं तो क्या होगा, है ना। और काफ़ी राज्य हैं, कोई एक राज्य है नहीं। कितने राज्य हैं इस समय बताओ? तो इस समय करंट में आज कितनी डेट है? आज आपकी है 6 जून। ठीक है, 2022। तो आज करंट में आपके 28 क्या है, 28 स्टेट हैं। क्या? 28 स्टेट। और यूटी कितनी है? यूटी तो ये 8 हैं। ठीक है, क्योंकि पहले कुछ ज़्यादा हुआ करती है, चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसा चेंज होता है संविधान में भी चेंजेस होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, क्योंकि संविधान भी चेंज होता रहता है आपका धीरे धीरे। 1 बाई 1 हर एक भाग को लेके मैं चलूँगा। अब मैं टारगेट, कितने भाग हैं जल्दी बताओ? 22 भाग है ना, 395 आर्टिकल। ठीक है, तो अगर इसको मैं टारगेट कर लूँ, अगर मैं इसको अगर टोटल पूछा जाए तो कितना हो जाता है? टोटल पूछा जाए तो आपका हो जाता है 25। ठीक है, वो पार्ट छोटे छोटे में ना, कि 4 का है ना, जैसे करके भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में क्या है जल्दी बता दो। ठीक है, क्या है जल्दी बताओ? मूल अधिकार है कि मूल कर्तव्य है? मूल अधिकार है। ठीक है, और 4 में क्या है? डीपीएसपी है। 5 में क्या? संघ है। मैंने कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, बहुत प्यार से समझना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। सब कुछ सीखना बहुत ईजी है। तो 1 बाई 1 मैं भाग क्लियर करता जाऊँगा, आर्टिकल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे मैं भाग 1 ले जाऊँगा तो 1 से 4 तक के आर्टिकल तो आपको रट ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। भाग जब 2 में लाऊंगा, भाग 2, ठीक है, तो भाग 2 में आपका कितना? 5 से 11 तो रट ही जाएंगे आर्टिकल। भाग 3 लाऊंगा तो 3 से कितना, 12 से 35 रट ही जाएंगे। तो ऐसे जब याद करोगे ना, बहुत अच्छे से याद होगा। तो अब अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, कुछ इरेज करने के लिए मिलेगा मुझे, सामने रखा है वो। तो आपका टॉपिक क्या है? भाग 1। ठीक है, इतनी बात समझ ली होगी। अगर नोट करना है नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, कम समय में ज़्यादा ज्ञान। ठीक है, कम समय में ज़्यादा ज्ञान मिलेगा आपको, बस साथ में बने रहना है और सपोर्ट करना है। ठीक है, यूनियन भाग 1 में क्या है? भारत और उसके भारत राज्यों का संघ है। क्या? भारत, जरा मार्कर को पतला वाला देना। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, ये कहा गया है। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब समझ पाए क्या आप? ये बताओ। भारत राज्यों का संघ है मतलब राज्यों से मिलके बना है। छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, ऐसे इनसे मिलके बना है एक संघ के रूप में, राज्यों का संघ। भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन आता है, भारत राज्यों का संघ है या संघ का राज्य है या फेडरल है ना। तो ऐसा करके ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या लगाना है? भारत जो है राज्यों का संघ है, स्टेट्स का यूनियन है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भाग 1 में 1 से 4 आर्टिकल कवर करता है। अब 1 बाई 1 मैं आपको आर्टिकल समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप यूनियन समझ लो। यूनियन, इसका मतलब हिंदी क्या होता है? संघ। क्या होता है? संघ।
ये एक छोटी बात नहीं है, एक छोटा वर्ड दिखने में तो लग रहा है लेकिन छोटा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है। संघ, आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। जैसे कि संघ अगर कह दिया, जैसे अमेरिका, क्या अमेरिका में क्या है, फेडरल है, फेडरल इसका भी मतलब ही संघ है, इसका भी मतलब संघ है। लेकिन ये संघ और ये संघ में बहुत अंतर है। कितना? बहुत अंतर है। सुनो अब मेरी बात। जैसे इसमें 50 आपके स्टेट्स हैं, कितने? 50 हैं या 51? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, 50 हैं या 51 हैं? शायद पहले 50 थे, अब 51 हो गए। ठीक है, बढ़ गया है। पहले 50 थे, अब 51 हो गए, है ना, एक बढ़ गया है आपका। कहाँ? राज्य, कहाँ? अमेरिका में, है ना। तो वहाँ क्या है, वहाँ फेडरल है, वहाँ का जो संविधान है वो फेडरल है। तो वहाँ और अपने में अंतर है, अपना संघ है मतलब यूनियन है, वहाँ का फेडरल है, लेकिन मीनिंग सेम है, संघ ही है। वहाँ अंतर क्या, सुनो। अब वहाँ से 51 स्टेट्स हैं, वहाँ 51 स्टेट्स हैं, तो वहाँ चलता क्या है पता है? जो जैसे 51 है, सबका झंडा अलग है। अब आप इमेजिन करो, सबका झंडा अलग। हाँ, जापान कह रहा हम अपना, सॉरी कह रहा, राजस्थान कह रहा हम एक अपना अलग झंडा देंगे काला सा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कह रहा हम तो तिरंगा रखेंगे। अब पता चला सिक्किम कह रहा कि हम कुछ नहीं लगाएंगे, हमको झंडा ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो समस्या बन जाएगी कि नहीं। वहाँ 50 झंडे हैं लेकिन करेंसी उनकी एक ही है, जो मुद्रा है वो एक ही है। अब इमेजिन करो अपने इंडिया में ऐसा हो जाए तो 28 झंडे जगह जगह पर। ये किसका झंडा? सिक्किम का, ये राजस्थान का, ये आपका झारखंड का, ये उड़ीसा का, ये तेलंगाना का। तो समस्याएं बन जाती हैं। और समय समय पर अपने यहाँ भी काफ़ी विवाद हुआ, लड़ाई हुई, लोग मरे, लोग अनशन पर गए। ये जो राज्य अखंड भारत था, ऐसे ही पाकिस्तान अलग टूट गया, बर्मा अलग टूट गया, म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश अलग टूट गया। ऐसे नहीं टूट गया, ठीक है, बहुत फाइटें हुई, बहुत ऑपरेशन चले, लाइक एस पोलो, दे धुनाई, पुलिस आई और निपटा के चली गई पूरा मैटर, है ना। जूनागढ़, है ना, हैदराबाद, राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर, है ना। तो सब बताया जाएगा, परेशान मत होना, बस लास्ट तक बने रहना है। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि संघ क्या होता है। मैंने आपको समझाया कि संघ, अपने यहाँ संघ और फेडरल में अंतर है। तो भारत राज्यों का संघ है, यानी छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ बना है पूरा इंडिया, जिसको कहते हैं इंडिया। यानी भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये नहीं कि कोई अब संघ का मतलब ये भी है कि जब चाहे कोई भी स्टेट्स अलग नहीं हो सकता है। जैसे राजस्थान चाहे हम एक अपना अलग देश बना लें, हम अलग हो जाए इंडिया से, हमको स्वतंत्र रहना नहीं रह सकता, वो बंधा है बिल्कुल। तुम बाध्य हो हमारे साथ में रहने के लिए। जैसे सिक्किम पहले अपने यहाँ का नहीं हुआ करता था, सिक्किम अपने यहाँ का नहीं हुआ करता था। जब उधर चाइना ने हमला कर दिया तिब्बत पर, ठीक है, तो तिब्बत वाले लोग भागने लग गए। पता चला बंटवारा भी किया उन्होंने, चाइना वालों ने, तो किसी को वहाँ भेज दिया, किसी ने वहाँ भेज दिया। समस्या बन गई ना कि अगर एक कैंडिडेट आपका यहाँ रह जाए और एक अमेरिका भेज दिया जाए बंटवारे में, तो क्या करोगे? कहाँ अच्छा लगेगा यार, अकेले नहीं रह पाओगे। मानते हैं वीडियो कॉल सक्षम है, इस टाइम में शकल देख पाओगे, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसे ही सिक्किम अपने यहाँ मिल गया। भाई अपना तो जानते हो, भारत माता की जय लोग करते हैं, माता मानते हैं, तो हर व्यक्ति को दया आ जाती। तो कहता ठीक है आओ, मैं तुमको रखूँगा आराम से। उसको अलग दिया, उसके घर फैमिली को सबको एक पास रहने का मौका दिया, खेती पाती उनको यहाँ दिया। जैसे अपने यहाँ एक वेस्ट बंगाल का कांड हुआ था, बेरूबाड़ी, है ना। इसमें यही हुआ था कि उनका आधा सामान, आधा खेत पात वहाँ चला गया, पता चला बांग्लादेश में, और आधा यहाँ रह गया। तो समस्याएं बन जाती हैं ना। तो ऐसा नहीं करते अपने इंडिया वाले। तो आर्टिकल 1 आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इसमें कितने राज्य हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 आपका यूनियन टेरिटरी है। इतनी भी बात समझ में आई होगी। और इसमें 3 चीज़ें रखी गई। राज्य को 3 भागों में बांटा गया। कैसे कैसे? सुनना मेरी बात को। एक तो 28 आपके स्टेट होंगे, ठीक है। आपके 8 जो यूटी हैं, इसमें चेंजेस हो सकता है समय समय पर, वो अगले अनुच्छेद में बताया जाएगा। और एक ये 0 अर्जित, ये भी एक खुला मौका रखा है। अर्जित है कुछ नहीं अर्जित, लेकिन अर्जित करना पड़ेगा। तो कहेंगे हाँ भाई दे दो, फ्री का अगर मिला तो हम ज़रूर लेंगे, है ना। फ्री का किसको काटता है? आपको मैं फ्री में 10 रुपये दूँ, कहूँगा यार भागते भूत की लंगोटी से ही कुछ भी मिल जाए, जो जा रहा है वो कुछ भी मिल जाए, समझ रहे हो। तो ऐसे इसको बांटा गया, ठीक है। आपका आर्टिकल 1 हो जाता है। आर्टिकल 2 में क्या है? अगर आप कहीं बाहर से, जैसे जापान कहे आप मुझे भारत में मिला लो, तो ठीक है आओ जापान, तुमको हम जापान राज्य घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा अमेरिका USA कहना चाहता है कि भारत में मिला लो यार हमको, तो कहेगा भारत भाई संसद आपस में बातचीत करके
मिला लेगी। देखो राष्ट्रपति से ये एक बात लिखी, साधारण बहुमत प्रेसिडेंट बात सुनना, खाली वो इतना पूछेगा राष्ट्रपति से कि वो मिलना चाहते हैं, मतलब पूर्व अनुमति बता दिया जाता है कि हम उस राज्य क्षेत्र को, जैसे जापान का हो गया, सॉरी जापान अपन बहुत दूर हो जाता है, वो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन पड़ोसी राज्यों को मिलाना ज़्यादा अच्छा रहता है। पाकिस्तान का है हम तुम में मिलना चाहते हैं, मतलब इंडिया में आना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, संसद के लोग कहेंगे आ जाओ हमारे यहाँ, हम तुमको मिला लेते हैं, तुमको पाकिस्तान हम एक राज्य घोषित कर देंगे नया, है ना, पाकिस्तान जो देश था वो राज्य बना देंगे। तो वो एक बार राष्ट्रपति को बताएगा पाकिस्तान मिलना चाहता है। अब वो ना भी नहीं कर सकते, ना नहीं करेंगे, फिलहाल कौन नहीं चाहता है अपना परिवार बड़ा हो, सब कोई चाहता है ना कि जितना ज़्यादा, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था अपना अखंड भारत, पाकिस्तान भी अपना हुआ करता था, बांग्लादेश म्यांमार सब कुछ अपना हुआ करता था, ठीक, डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो बस सुखी रहे, है ना। तो वो किसी बाहरी क्षेत्र को अपने में मिला सकता है, कौन, इंडिया, आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। इसमें क्या करेगा आर्टिकल 3, तो उम्मीद है आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा 2 कि अगर किसी बाहरी राज्य को वो मिलाना चाहता है तो अपने में मिला सकता है। आर्टिकल 1 क्लियर हो गया आपका। आर्टिकल 2, हर एक बात इतनी प्यार से समझाई जाएगी, जितने भी पॉलिटी के लेक्चर आएंगे आपको पूरे लेक्चर देखना है, आपको बताना है कि क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, ठीक है। आर्टिकल 3 में अब क्या होता है ये देखते हैं, क्योंकि 1 to 4 आज हम केवल बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है आप देखे होगे, हज़रतगंज चौराहे का नाम क्या कर दिया गया, अटल चौक, ठीक है, काफ़ी नाम चेंज हो गए, ठीक है। प्रयागराज किसका नाम था, जल्दी बता दो, प्रयागराज किसका नाम कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी बातें, मतलब सुनो, कोई भी अपने यहाँ जो स्टेट पहले से अर्जित हैं, अपने यहाँ जितने स्टेट्स हैं उनको डिवाइड करना, एक राज्य से 2 राज्य बना देना, एक राज्य से 2 राज्य बना देना। छत्तीसगढ़ का नाम छप्पनगढ़ कर देना, मतलब करना चाहे वो कर सकता है, करना चाहे वो कर सकता है, कुछ भी नाम धर दे, ठीक है। अगर वो चाहे राजस्थान का नाम अमेरिका रखना चाहता है तो रख सकता है, ठीक है। वो चाहे सारे देश अपने यहाँ मिला ले, अमेरिका रख ले, उत्तर प्रदेश का नाम जापान कर दे और तुम्हारे लखनऊ का नाम वो चाहे तो आदिस अबाबा रख दे, कुछ भी रख सकता है, ठीक है, परमिशन है उसका वो। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। जरा पानी पिलाना। तो आर्टिकल 3 के तहत वो कोई भी नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे राज्य संयुक्त प्रांत नाम पहले हुआ करता था किसका, यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश आज है। ये बताओ हमेशा कोल्ड ड्रिंक की वीडियो तुम्हारे याद रखी जाती है, क्योंकि तुम बहुत पीते हो। कोल्ड ड्रिंक अगर पीना हो तो आओ, हालांकि बहुत नुकसानदायक है, जूस वगैरह पिया करो जो शरीर के लिए हेल्थ देगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। हम पी सकते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ सही रहती है, हम फिट रहते हैं हमेशा ऑलवेज। इस समय थोड़े वीक हो गए हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा हमारे पे, है ना। तो आर्टिकल 3 के तहत कि कोई भी राज्य अपने राज्य से 2 राज्यों को डिवाइड कर सकता है, एक राज्य से 3 में कर सकता है। जैसे झारखंड से क्या अलग हुआ, बिहार किससे अलग हुआ था, छत्तीसगढ़, ठीक है, सारे जो अलग अलग जो बने, ठीक है। तो चेंजेस मतलब एक राज्य से 2 में टूट जाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये जो जितनी समस्याएं होती हैं, मतलब राज्य का डिवाइडेशन जो होता है, जो पहले से अपने यहाँ अर्जित क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होता है, तो आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 3 में बताया गया है। किसी नए राज्य को 2 राज्यों में तोड़ना, सुनना ध्यान से, 2 राज्यों को 3 राज्यों में तोड़ना, किसी राज्य का नाम चेंज कर देना, ठीक है। पटना को पता चला वो लखनऊ बना दें, बना सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है, छोटा ही काम है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर देंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को देखा जाता है, थोड़ा समझा जाता है। मानते हैं कि आप सत्ता में हो तो ऐसा नहीं कि सत्ता में तो कुछ भी कर दो। जैसे लाइक ऐसे तुमको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल 19 के तहत तुमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आप बोल सकते हो, ये थोड़ी ना कि आप जाओ किसी को आक्रोशित कर दो, अग्रेसिव कर दो, जाके ऐसे लेक्चर दे दो कि इंसान आक्रोश में आ जाए, लेके तलवार जुट जाए, मुस्लिम हिंदू की लड़ाई, किसी को इतना डिमोटिवेट कर दो कि सुसाइड कर ले, छत से कूद जाए। तो ऐसी आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। कहा गया चलो ठीक है आप समूह कर सकते हो, भीड़ लगा सकते हो, मतलब संघ आपको यूनियन बनाने का परमिशन है स्वतंत्रता के तहत। तो ये थोड़ी ना कि आप गैंग बना के चोरी डकैती करने लग गए, तो ऐसा नहीं, उसका भी प्रावधान है कि अगर ये करोगे तो आपकी ये जो आपको जो दिए गए हैं वो छीन लिए जाएंगे। क्या दिए गए हैं आपको, अथॉरिटी जो आपको मिली है, जैसे
सोचो कि हमारा मूल अधिकार है तो हमारा मूल अधिकार नहीं कोई ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है यार। आप गलत करोगे तो ले लिया जाएगा। तो उम्मीद है आर्टिकल 3 यहाँ पर ये भी आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा, ठीक है। आर्टिकल 1 मैंने समझाया आपको, ये भी समझ में आया होगा। आर्टिकल 2 भी मैंने आपको समझाया। अब रह गया आर्टिकल 4। अब इसमें कुछ नहीं बताया गया, ये बताया गया है साधारण बहुमत। जैसे कि आपको आर्टिकल 2 और 3 में जब संसद राष्ट्रपति से सलाह लेती है तो प्रेसिडेंट बाध्य होता है हाँ करने के लिए। प्रेसिडेंट बाध्य होता है हाँ करने के लिए, वो हाँ करेगा। फैन बंद कर देना, शायद बारिश ज़्यादा रही होगी। तो हाँ करने के लिए वो बाध्य है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर दे। अगर नहीं करेगा तो क्या सरकार भाई कौन हटा सकता है? लाओ आर्टिकल 61 के तहत उनको साइड में कर दिया जाएगा, दूसरा राष्ट्रपति आएगा वो हाँ करेगा। हाँ समझ में आई? महाभियोग आता है आर्टिकल 61 में। मैंने आपको प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप जाके पढ़ो। और एक और बात बताऊं, समय समय पर जैसे कि एक आपका आयोग आया था, तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। ये जो 4 भाग में जो मैंने 4 आर्टिकल्स बताए, चारों समझ में आ गए होंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक और मेन पॉइंट बता दूं, जैसे आप किसी बाहर से सुनो आप हमसे चीज़ लो तब तो ठीक है, तब भूल जाओ, तब वो कोई ऐसा नहीं। लेकिन अपनी अगर 2 रुपए की चीज़ दे दो तो याद आ रहे तुमको हमने ये दिया था, 2 रुपए दिए थे, 5 साल हो गए हैं, तुम 5 साल की चीज़ अभी भी याद रखे हो ना। अपनी चीज़ दो तो याद रखो, और दूसरे की चीज़ माटी घोड़ा। वही हाल से हम सुनो, अगर वो चीज़ लेता है अपना इंडिया का किसी से देश लेता है, पूरा देश ले पाकिस्तान अपने मिल जाए तो कोई मतलब नहीं। अपना अगर तुम 1 स्क्वायर फीट ज़मीन दे दोगे ना तो उसको संविधान संशोधन में काउंट कर लोगे, लिख लोगे कि हमने पाकिस्तान को इतना दिया। उम्मीद है ये भी बात समझ में आई कि जब दोगे अपनी चीज़, संविधान संशोधन जो कि भाग 20 में है 368 आर्टिकल के तहत, उसको उसमें काउंट करोगे, जो लोगे उसको काउंट नहीं करोगे, ठीक है। अब अगर पूछा जाए भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य बना, भाई अपने यहाँ काफ़ी 28 राज्य मैंने स्टार्टिंग में बताया, 8 यूटी हैं, तो धीरे धीरे करके बने। पहले इतने नहीं थे, पहले कम थे, फिर उससे बढ़े, नाम चेंज हुए, फिर आपस में टूटे। कोई 1 नवंबर 2000 को टूटा, कोई 15 नवंबर 2000 में टूटा, है ना। तो ऐसे ऐसे चेंजेस होता गया। तो स्टार्टिंग में आया कौन, एक महान पुरुष थे, एक महान, थोड़ा ये मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं मिटाता हूँ, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। पोट्टी श्री रामलू सुना है किसी ने? नहीं सुना है? जल्दी बताओ। पोट्टी श्री रामलू ये कह रहे थे, महान नेता थे, तेलुगु थे, है ना। ये कह रहे थे कि हमको जो है भाषा के आधार पर हमको राज्य चाहिए स्वतंत्र, है ना। तो अब बताओ भाषा के आधार पर कैसे मिल जाए? तो कौन सी कमेटी बनी थी ये बताओ? जेवीपी बनी थी, जेवीपी कमेटी इनके तहत ही बनी थी, बताओ जल्दी, ठीक है। तो जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, ये कमेटी बनी। तो इसके तहत इनका राज्य दिया गया। कब दिया गया? लेकिन बेचारे ये जान भी नहीं था कि हमको भाषा के आधार पर मिल गया है, राज्य हमारा बना दिया गया है। जब ये बेचारे 56 दिन के भूख हड़ताल अनशन किया, 97वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु, ठीक है। तब जाके ये कमेटी बनी, जीवीपी, जवाहरलाल, हिंदी में लिख दूं क्या? जल्दी बताओ, लिख देता हूँ। अच्छा, गर्मी बहुत है। एक थे जवाहर लाल, ठीक है, नेहरू आ गया, आप लिख लेना, और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। ये सारे, जब ये आयोग आया तब इन्होंने एक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया। कब? 1953 में, ठीक है, भाषा के आधार पर। लेकिन इसके पहले जो एसके धर आयोग आया, ठीक है, उसने पूरी तरह से नकार दिया। जो एसके धर एक आयोग आया, इसके पहले आया था, ठीक है, शायद 48 में आया था, 1948 में, ठीक है। उसने पूरी तरह से नकार दिया कि हम कोई तुमको नहीं देने वाले भाषा के आधार पर। क्योंकि ऐसे हर लोग कहने लगेंगे कि हमको, पंजाब वाले कहेंगे हम पंजाबी बोलते हैं तो हमको पंजाब के आधार पर पंजाबी बना के पंजाबी भाषा का क्षेत्र बांट दो, ऐसे तो बहुत समस्याएँ आ जाएंगी ना। तो उसके आधार पर उन्होंने भाषा के आधार पर बांटने से मना कर दिया। फिर आपका जब ये आयोग गया 53 में, कब? 1953 में, तब इन्होंने इनको दे दिया, ठीक है, क्या? भाषा के आधार पर। और कोई आयोग आया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो। इसके धरा आयोग आया था, उसके अलावा कोई और आयोग आया था? जल्दी बता दो। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी।
तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी कि जे अगर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता बहुत प्यार से कि किस कमेटी में बताओ श्री रामुलु मतलब किस कमेटी ने जो भाषाई आधार पर दिया था सबसे पहले राज्य की स्थापना की थी, तो जेवीपी कमेटी। थोड़ा घिचपिच ज़्यादा हो गया, इसको मैं मिटाता हूँ फिर कुछ और समझाता हूँ। जेवीपी कमेटी लिख लेना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। और मैंने बताया आपको एसके धर आयोग आया, ठीक है, एसके धर आयोग कमेटी है ना, आयोग। उसके बाद क्या आया था आपका, एक और आयोग आया था फजल अली, क्या फजल अली। ये सारे आयोग इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें 3 लोग थे, 3 सदस्यीय। जो एसके धर था ये 4 सदस्यीय कमेटी थी, क्या थी? इसको क्लियर कर देते हैं हम, ठीक है, बाद में समझाते हैं, क्योंकि इतना सब घिचपिच ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। तो आपने जितना समझाया आर्टिकल्स 1 to 4 समझ में आए होंगे, और जो आयोग वगैरह मैंने बताया वो भी समझ, जेवीपी कमेटी समझ में आई होगी, कैसे बनी, क्या क्या हुआ, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। इसमें एक ये आया आपका, एक अध्यक्ष थे इसके फजल अली। किसके? जब ये पुनर्गठन आयोग आया तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली, क्या? फजल अली। इसमें कितने सदस्य थे? इसके अध्यक्ष यही थे, जो मेन लीडर थे वो यही थे, ठीक है। लेकिन इसमें कौन कौन था? के एम पंडिकर थे, ठीक है। एक तो ये अध्यक्ष थे, के एम पंडिकर थे, और एक हृदय नारायण एच एन कुंजरू। हिंदी बहुत कठिन हो जाती है कभी कभी, पता है, कभी कभी हिंदी बहुत कठिन लगने लग जाती है, और कठिन है भी हिंदी कठिन है भी। रस पढ़ने चले जाओ तो रस के अंदर पता नहीं कितने रस निकल आते हैं, समझ में ही नहीं आता, हिंदी से डर लगता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली आयोग आया था 1953 में, कब? 1953 में, ठीक है। तो इसमें जो इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली थे, ठीक है, के एम पंडिकर थे और हृदय नारायण कुंजरू था। इन्होंने भी मना कर दिया था, ठीक है, कि ऐसे नहीं बनना चाहिए। लेकिन जेवीपी कमेटी के तहत फिर बाद में जब देखा बड़ी समस्या आ रही है कि वो यार तो वो तो मर गए, ठीक है, ऐसा तो तहलका मच जाएगा, जब एक मर गए तो और भी समस्या आ जाएगी। तो उम्मीद ये समझ में आया होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953 में आया, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली थे, ओके। इसमें 2 कैंडिडेट्स और थे, कौन कौन? के एम पंडिकर और हृदय नारायण कुंजरू, ठीक है। अध्यक्ष ये थे, और इसके तहत जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था इसमें 14 स्टेट्स और 6 यूटी बन के आपकी तैयार हो गई थी, ठीक है। ये बनी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, टूटते गए आपस में, 28 बने, 29 बने, फिर 29 से 28 हुए, जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर मिलाया गया, घटाया गया। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। तो उम्मीद है ये सारी बातें जितनी मैंने समझाया समझ में आया होगा कि संघ क्या होता है, यूनियन क्या होता है, और कैसे लोग अलग से हम लोगों को जोड़ सकते हैं, मतलब स्टेट्स को कैसे मिलाया जा सकता है, कैसे अलग किया जा सकता है, क्या क्या होगा अगर हम अलग अलग रहते। जैसे हैदराबाद अलग रहना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था, जम्मू कश्मीर अलग रहना चाहता था, और आपके जूनागढ़ ये अलग रहना चाहता था। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया जैसे हैदराबाद में, ठीक है, पुलिस फोर्स पूरी भेज दी गई, कहा गया जाओ भाई इनको मिलाओ जाके, अच्छे से माने साम दाम भेद दंड सब कुछ लगा दो, जितना मन है। तो ऐसा करके तरह तरह के ऑपरेशन चलाए गए, ठीक है। जूनागढ़ जैसे जन्म संग्रह से मिल गया कि भाई समझा बुझा कर समझा लिया जाए, कि प्यार से मना लिया जाए कि भाई मान जाओ कर लो, ठीक है, तो कर लिया। तो राजा हरि सिंह उनको भी समझाया गया। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ये कोई आम आदमी नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, बहुत दिमागी इंसान थे, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं गांधी जी गलत थे, तो गलत कोई नहीं था, सब अपनी जगह पर बेस्ट थे, एक से बढ़ के एक थे, है ना। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। और ये पुनर्गठन आयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब? 1953 में आया। और हाँ एक बात छूट रही है इसमें, कब? ये 1953 में आया, ठीक है। 1956 में इससे पहला भाषा आधार पर कौन सा राज्य बना था? आंध्रा, AP बना था, ठीक है। और इसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? पोट्टी श्रीराम, सॉरी ये ऐसा नहीं है, AP तो आपका पहले ही बन चुका, मैंने बताया JVP कमेटी के तहत बना था, JVP है ना, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये AP पहले ही बन चुका था, ठीक है। लेकिन पुनर्गठन आयोग आपका ये जो 1956 में बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई होगी कि कैसे बन सकता है, कैसे क्या हटाया जा सकता है और क्या क्या रहता है। तो अगर भाग 1 आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आपका अगला जो वीडियो मिलेगा वो भाग 2 पर, मतलब नागरिकता, इसको आपको पढ़ना है। भाग 2 क्या? भाग 2 नागरिकता, क्या? नागरिकता कहाँ से कहाँ तक आता है?
इसको पहले जब पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। आर्टिकल 5 to 11 आता है, और इसमें क्या क्या आता है सब कुछ बताया जाएगा। तो थोड़ा पहले पढ़ लोगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।